नमस्कार दोस्तों। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक साथियों की काउंसलिंग शुरू होने वाली है और काउंसलिंग का महत्वपूर्ण अनुदेश 10 अनुदेश है दोस्तों, जिसको आपको ध्यान में रख करके वहां काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट को क्रम में यदि आप सजा करके नहीं ले जाएंगे और काउंटर पर जैसे ही पहुंचिएगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप क्रम में सजा के लाइए। तो भाई ये क्रम कौन कौन से डॉक्यूमेंट को पहले रखे, उसके बाद रखे, उसके बाद रखे। तो जिस समय में आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था तो आपको एक रिसीविंग मिला होगा साइबर के द्वारा। तो साइबर में आपको पता होगा कि पहले मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो भी है, उसके बाद इसके प्रमाण पत्र। मैं आपको बता देता हूं कौन से क्रम में, और उससे पहले मैं आप सभी को बताऊं महत्वपूर्ण 10 अनुदेश सुन लीजिए और उसके बाद मैं क्रम आपको समझा दूंगा कि किस क्रम में आप अपने डॉक्यूमेंट को रखेंगे, जिससे कि आपको काउंटर के पास जाकर लौटना नहीं पड़े। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप सभी शिक्षक साथी को कहूँगा कि यदि आपको हमेशा अपडेट रहना है, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा मैं अपडेट आप सभी को देते रहूँगा और कोई चीज़, कोई दिक्कत, कोई परेशानियाँ नहीं होगी। अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं जवाब देता हूँ सभी का। अब यहाँ देखिए दोस्तों, जो सत्यापन से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश है, ये पेपर में छपा हुआ है, मैं खुद से नहीं बनाया हूँ, ये पेपर में दिया हुआ था। तो 10 अनुदेश है और ये 10 अनुदेश में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। इसको मैं टाइपिंग कर दिया हूँ, तो चलिए टाइपिंग में देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार, है ना, सक्षम। तो यही चीज मैं टाइपिंग किया हूँ, वहां पे फ्रेश दिखाई देगा और आप लोग भी पढ़ पाइएगा। तो चलिए फर्स्ट अनुदेश क्या है। फर्स्ट अनुदेश है, समझ लीजिए कि वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्ष की सूची शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। फर्स्ट बात ये हो गया कि शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है सक्षमता वाला, उस पर अपलोड किया जाएगा। वर्गवार, विषयवार, स्लॉटवार आपके उसमें डेट रहेगा और समय भी रहेगा, उस समय में आप जाइएगा। तो फर्स्ट अनुदेश से खत्म हुआ। दूसरा अनुदेश कि सत्यापन में कोई हड़बड़ी या अपराधी आपाधापी न करे। सत्यापन की तिथि का अनुशासित अभ्यर्थियों की वरीयता से कोई संबंध नहीं है। मतलब कि जरूरी नहीं है कि पहले आप सत्यापन करा लिए तो आप वरीय हो गए, अब बाद में कराए तो आप कम हो गए, तो ऐसी बात नहीं है। उनकी वरीयता विद्यालय में योगदान की तिथि के आधार पर निर्धारित होगी। ये दूसरा अनुदेश है। तीसरा अनुदेश देख लीजिए और लास्ट में मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट को क्रम में कैसे सजाएं, है ना, मैं खुद बता दूंगा आप सभी को। चलिए, संबंधित अभ्यर्थी सत्यापन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचे। जो आपको समय मिले निर्धारित समय, उसी के अनुसार आप पहुंचना है। और सत्यापन के समय वही शिक्षक अभ्यर्थी उपस्थित होंगे जिनका स्लॉट निर्धारित है, और ये चीज वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा कोई नहीं जानता है अभी। शिक्षा विभाग की वेबसाइट आपको मैं बताऊंगा, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। चलिए, ये हो गया। टाइम स्लॉट के अनुसार काउंटर पर शिक्षक अभ्यर्थी का नाम खुलेगा। टाइम स्लॉट के अनुसार ही खुलेगा। मान लीजिए आपका 9:30 बजे है और आप जाते हैं 10 बजे, तो आपका नहीं खुलेगा। फिर से आपका एक टाइम निर्धारित होगा, छूट जाएगा तो। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद अगला अनुदेश है कि सत्यापन स्थल पर अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड एवं इसके साथ रजिस्टर्ड मोबाइल के साथ आएंगे। मतलब वही मोबाइल ले जाएंगे नंबर जो आधार कार्ड में जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस पर ओटीपी गिरता है, जिस पर एसएमएस एवं ई शिक्षा मोबाइल ऐप के माध्यम से टाइम स्लॉट की सूची दी जाएगी और सत्यापन स्थल में प्रवेश उसी से होगा। वो चीज देख करके, टाइम स्लॉट देख करके ही आपको उस स्थल में प्रवेश करने देगा कि आप इस स्लॉट में है कि नहीं है। कहीं गलत से कहीं दूसरा स्लॉट वाला तो उसमें प्रवेश नहीं ना कर जा रहा है, तो उससे घुसने से क्या होगा, है ना, समझ सकते हैं क्या होगा, काफी भीड़ लग सकती है। और आगे देखिए, चलते हैं आगे। अगला अनुदेश क्या है। सत्यापन में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थी अधिकतम 3 दिनों के लिए
ऑफिशियल ड्यूटी पर माने जाएंगे। मतलब 3 दिन की आपकी छुट्टी समझिए, और छुट्टी नहीं है वो, काफ़ी भीड़ लगता है ना। बीपीएससी टीआरई 1 जो शिक्षक साथी दिए होंगे उनको पता चला होगा, सांस लेना मुश्किल हो गया था। चलिए, प्रत्येक विद्यालय में कार्यत बल के सापेक्ष 1/3 शिक्षक अभ्यर्थी सत्यापन में आएंगे। मान लीजिए आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक साथी है सब एक साथ नहीं जाएंगे, है ना, उसका स्लॉट जारी होगा तो 1/3 आएंगे, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। 3 दिन बाद दूसरे शिक्षक अभ्यर्थी आएंगे ताकि विद्यालय की जो गतिविधियां है वह प्रभावित नहीं हो, पढ़ाई लिखाई चलते रहे। तो ये तो भाई बाद की बात है। चलिए, अगला अनुदेश है सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं टाइम स्लॉट में स्थानीय स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और सत्यापन स्थल पर आप निर्धारित समय आपका मान लीजिए 10:30 है और आप 9:30 में जा करके चिल्ला रहे हैं कि मेरा कर दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबसे पहले तो प्रवेश ही नहीं देगा, अगर प्रवेश कर भी गए तो आपका नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखिए, अगला अनुदेश है कि सत्यापन के लिए निर्धारित टाइम स्लॉट में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए सत्यापन समाप्ति की निर्धारित तिथि के बाद अलग से तिथि एवं टाइम स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। मान लीजिए आपका टाइम समाप्त हो जाता है, 10:30 से है और उस टाइम नहीं पहुंचते हैं, तो फिर से आपका एक टाइम निर्धारित होगा, तो घबराना भी नहीं है। ठीक है, चलिए, सत्यापन के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरते समय जिन अभिलेखों को जिस क्रम में अपलोड किया गया है, माने जिस क्रम में आप फाइल को जो अपलोड किए थे, जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी डॉक्यूमेंट जिस क्रम में, इसी के लिए मैं चर्चा किया हूँ, जिस क्रम में अपलोड किया है उसी क्रम में सत्यापन के समय प्रस्तुत करिएगा या करेंगे। ठीक है, तो भाई कौन से क्रम में आप पता कैसे चलेगा? तो साइबर वाला आपको रिसीविंग दिया है ना, उसमें देख लीजिए। चलिए, हमारे पास एक छोटा एक रिसीविंग है, उसको मैं दिखा देता हूँ। आपके पास भी होगा रिसीविंग, नहीं होगा तो घबराए नहीं, है ना। किसी का भी देख लीजिएगा, जिस क्रम में होगा उसी क्रम में आप भी जाइएगा, या कुछ आपको याद भी होगी। ठीक है, तो चलिए दिखा देते हैं वो भी कौन सा क्रम में आपको सजा करके ले जाना है। हाँ, तो मैं आप सभी को क्रम बता देता हूं जो सबके लिए लागू होगा। ये क्रम सबके लिए, यह क्रम लागू होगा। आपके पास खो भी गया होगा वो साइबर वाला, लेकिन ये जो है क्रम सबके लिए लागू होगा, मैं बता रहा हूं। देखिए, उसी क्रम में वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करेंगे जिसका विवरण निम्नवत है, नीचे दिया गया है। ठीक है, पहले आप सजा लीजिएगा जाति प्रमाण पत्र, या दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला। ठीक है, और उसके बाद आधार कार्ड, जो मूल आधार कार्ड है, नियोजन पत्र, तब आपको यहाँ पे आता है मैट्रिक, इंटर, स्नातक, है ना, जो आप लोगों ने दिया था वो आप सभी को याद होगा। स्नातकोत्तर, उसके बाद डीएलएड हो या बीएड हो, है ना, सजा लेना है। उसके बाद बीटेट हो, दक्षता हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, इसको रखना है। ठीक है, तो ये क्रम सबके लिए लागू होता है। उसके बाद दोस्तों दो और है, सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र जो मिल रहा है बीआरसी में, पासपोर्ट साइज 3 फोटो, और नीचे सब रखना है। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर के साथ कैंसिलेशन चेक या पासबुक का छाया प्रति, 2 चीज, है ना, या तो चेक रखिए या नहीं तो पासबुक हो जाएगा। तो इसी क्रम में यदि आप सजाते हैं, सबके लिए एक क्रम लागू हो रहा है, तो कहीं परेशानी किसी को नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्रम आप सभी कोई लिख लीजिएगा, वीडियो रोका रोका करके लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके बाद नीचे क्या रखना है, जो सक्षमता का मूल प्रवेश पत्र मिलेगा, 3 पासपोर्ट साइज फोटो मिल लेना है, और बैंक अकाउंट नंबर वाला पासबुक का छाया प्रति ले लीजिए, और नहीं तो कैंसिलेशन चेक ले लीजिए। बस इस क्रम, ये क्रम सबके लिए लागू होता है, इसमें किसी को परेशानियां नहीं होगी और कोई भी व्यक्ति को यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा।
तो भाई मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का प्यार मिलते रहता है, लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी आपको अपडेट डालूँ आपको मिलेगा और आप हमेशा अपडेट रहेंगे, किसी प्रकार से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जय हिंद।